हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कविता साहू और हमारे चैनल का नाम है ब्लूमिंग बर्ड्स। ओके, हमारे चैनल का नाम है ब्लूमिंग बर्ड्स और ये हमारा नया चैनल है और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है और आप चाहते हो कि मैं इसके आगे और वीडियोज़ बनाऊँ, सो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे से आगे आपके फ्रेंड्स में शेयर करें अगर आप चाहते हो तो। ऐसा नहीं है कोई ज़बरदस्ती, आपको पसंद आता है तो ही, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों पर। ओके, आज हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये क्लास 7 का 10th लेसन है। एक्चुअल में अभी मैं 10th लेसन इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी तक मोस्टली सभी स्कूल्स में हाफ सेमेस्टर तक का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू मी 9th लेसन ही फर्स्ट सेमेस्टर में आना चाहिए था, 9th लेसन तक ही आने वाला था। सो मैंने ये आफ्टर दिवाली वेकेशन जो भी शुरू होता है स्टडीज़ वहाँ से स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को इजीली आप आगे कंटिन्यू कर सको। बिकॉज उतने वीडियोस बनाने में एज आई थिंक इट वाज अ टाइम वेस्टेज, आई डिडंट डिड दैट। आई एम स्टार्टिंग विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ओके, डिज़ास्टर मीन्स क्या होता है बेटा? डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये लेसन के अंदर ही सभी कुछ दिया हुआ है। डिज़ास्टर बोले तो होती है आपदा या कोई बड़ी घटना, ठीक है, और उसको मैनेज कैसे करते हैं उसका है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, प्रबंधन कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट जो सेमी इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं एक लास्ट में बुक दिखाऊंगी, उस पर मैंने सारी मीनिंग्स लिख के रखी हुई है ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप वो वर्ड मीनिंग्स देख सकते हो। डिज़ास्टर मीनिंग इन हिंदी क्या होता है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, ऐसे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे ऐसे वर्ड्स के मैंने मीनिंग्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। तो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस लेसन। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय लाइटनिंग। आप समझ सकते हैं क्या पॉसिबल है जो लाइटनिंग की वजह से जान माल को नुकसान होता है, हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ये आपको सोचना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ओके, What should be done to prevent the burns on a farm from getting washed away in the rainy season? This is question is also for you कि आप लोगों को इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना। Why do we experience water scarcity? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लीज टिक मार्क दिस क्वेश्चंस। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर्स इसके चाहिए है कि आप लोग क्या कर सकते हो। अलग अलग बच्चों के अलग अलग व्यूज़ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर। हम 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स एवरीबडी नो, हमने 2 प्रकार के डिजास्टर पढ़े होंगे। एक होता है नेचुरल डिजास्टर एंड एक होता है मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर कैसा होता है? जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो प्रकृति की ओर से जो हमारा नुकसान होता है या प्रकृति की तरफ से जो नुकसान होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। और मनुष्य मतलब हम इंसानों की वजह से या हम इंसानी चीज़ों की हमने जो बनाया है, हमारे डेवलपमेंट की वजह से कोई डिजास्टर होता है तो वो होता है मैन मेड डिजास्टर। इन शॉर्ट, नेचुरल डिजास्टर सच एज फेमाइन, lightning strikes, cloudbursts, storms, etc. occurs due to changes in the weather. There is a possibility of damage to the property in such natural calamities. अब नेचुरल कैलामिटीज़ जब होती है तो हमारे कई बार हमने देखा है अर्थक्वेक हो जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक, फेमाइन, सूखा पड़ने से भी हम लोगों को, फेमाइन बोले तो सूखा पड़ने की वजह से खाने पीने की कमी होती है, मिलता नहीं है, तो वहाँ पे उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है फेमाइन को कि भाई वहाँ सूखा पड़ चुका है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो फेमाइन अफेक्टेड एरिया होता है। बिजली चमकना, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, कई बार बिजली चमकती है तो हमारे नीचे आके स्ट्राइक होना मतलब पृथ्वी पे स्ट्राइक करना है, जिस वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, कभी किसी झाड़ पे गिर जाती है। ये सब चीज़ें हमने सुनी है। कई बार इंसान भी इसकी वजह से नुकसान होता है, इंसानों को भी। क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, ये हम जानते हैं। स्टॉर्म्स, ये भी हम जानते हैं। स्टॉर्म्स बोले तो क्या होता है? आंधी आना, तूफान, आंधी है। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान, तूफान भी अगर तेज़ आया, हवाओं की वजह से कई घरों की छत उड़ जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल डिजास्टर में दिया हुआ है। फेमाइन, लाइटनिंग स्ट्राइक, क्लाउड बर्स्ट, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा ऑकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द वेदर। ये किस वजह से होती है? ये होती है वेदर में चेंजेस आने की वजह से, ठीक है। हु इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए? वी कैन वी डू टू डील विद दिस? व्हाट कैन वी डू? क्या कर सकते हैं हम इन लॉसेस को डील करने के लिए? भाई ये अगर फेमाइन आ गया, फेमाइन है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हमने क्या करना चाहिए? उसको नहीं होना चाहिए वो चीज़, उसके लिए हम कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ठीक है। द फेमाइन, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फेमाइन, द कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू लॉन्ग टर्म कॉल्ड फेमाइन. Famines can be very severe
ऑल्दो द मेन कॉज ऑफ फेमाइन इज नेचुरल फेनोमेना। ये क्या हो गया? नेचुरल फेनोमेना मतलब होता है प्राकृतिक घटना। सॉरी, yet a famine condition is created by some human activities besides some natural events। अब ये जो है famine condition is created by some human activities, कुछ हमारी एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी नेचुरल कैलामिटीज़ को हम हो जाती है। ठीक है, अब इसके कॉसेज ऑफ फेमाइंस में देखेंगे पेज नंबर 65 फर्स्ट लाइन में। कॉसेज ऑफ फेमाइन: ड्राउट, हैवी रेन्स एंड फ्लड्स, crops getting washed away or damaged in the flood, environmental changes such as temperature change, storms, cold waves और fogs। ठीक है बेटा, इसमें देख रहे हैं हम लोग ड्राउट्स, सूखा पड़ना, बहुत तेज़ बारिश होना, फ्लड्स आ जाना, क्रॉप्स ख़राब हो जाना फ्लड्स की वजह से, डैमेज इन द फ्लड्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फ्लड्स आने की वजह से क्या होता है? घरों में पानी भर जाता है, बहुत सारा डैमेज होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग अभी तक तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो नहीं है, बट अब जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो अब देखिए क्या होता है। डैमेज ऑफ क्रॉप्स बाय एनिमल्स लाइक माइस एंड रैट्स। क्रॉप्स का डैमेज कैसे होता है? एनिमल्स लाइक माइस एंड रैट्स, अटैक ऑफ पेस्ट, लोकस्ट और डिजीज ऑफ क्रॉप्स और नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ठीक है, आर सम ऑफ द कॉसेज ऑफ फेमाइन। हमने क्या क्या पढ़ा है? कॉसेज क्या, रीज़न क्या है फेमाइन का? ड्राउट्स है, हैवी रेन्स, फ्लड्स, क्रॉप्स गेटिंग वॉश्ड अवे और डैमेज्ड इन द फ्लड, एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज टेम्परेचर चेंज, storms, cold waves or fog, damage of crops by animals like mice and rats, attacks of pests, locusts or disease of crops and natural calamities like earthquake। बेटा मैं इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, मे बी आगे क्वेश्चन होगा ये, तो आप उसको इजीली आंसर कर, एक बार आपके दिमाग में फिट है कि भाई क्या रीज़न क्या है फेमाइंस के, तो हमको पता होना चाहिए ये नेचुरल कैलामिटीज़ है, ये इन सब चीज़ों से भी फेमाइन होता है। ठीक है, अब ऑफ दिस ड्राउट इज द मेन कॉज। अब इन सारे कॉजेज में कौन सा इंपॉर्टेंट और मेन कॉज है? इट इज ड्राउट। ठीक है, मैनमेड कॉजेज ऑफ फेमाइन इंक्लूड वॉर, इंटरनल अनरेस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी हमने पढ़ी है नेचुरल, हमने क्या देखा है? कॉजेज ऑफ फेमाइन मैनमेड एंड नेचुरल। ठीक है, नेचुरल हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है? मैनमेड। मैनमेड कॉजेज ऑफ फेमाइन में आता है वॉर। वॉर की स्थिति जब होती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, राइट। इंटरनल अनरेस्ट, सॉरी, एब्सेंस of transport routes, uncontrolled population growth. There are records of loss of life caused by severe famines in various parts of world. Asia has turned out to be the most famine affected continent of the world. Asia क्या है? Most affected continent है world का, किससे? famine से affected. Okay? A majority of the famines occurred in drought prone and flood affected regions. कहाँ होता है mostly famines कहाँ पर? Famines occurred in drought prone and flood affected regions. Among the most dreadful famines that have occurred in the world are the famines that affected India and China. Okay? अब इनमें नेक्स्ट पूछा है, आर वी रिस्पॉन्सिबल फेमाइन? आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन? ऐसा आपको लगता है कि हम लोग हैं जिम्मेदार इन सब चीज़ों के? लेट्स सी। ओके, water shortage is increasing as the balance between rainfall and population is disturbed. Everybody know it is the most इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आज हम फेस कर रहे हैं। हम बारिश जून से शुरू होती थी, हमने देखा जून में कुछ बारिश नहीं हुई है, लेकिन क्लाइमेटिक चेंज भी होते जा रहा है, पॉपुलेशन इज डिस्टर्ब, है ना, बिटवीन रेनफॉल एंड पॉपुलेशन इज डिस्टर्ब। दो देयर हैज़ बीन अ वेरी हाई राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। क्या हो गया? हाई राइज फूड ग्रेन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमको खाने पीने के लिए उपज भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए क्या हो रहा है? हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसमें क्या किया जाता है? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन लॉस्ट ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर। अब एनवायरमेंटल जो नेचुरल जो नेचर ने हमको दिया है, हम उससे ज़्यादा मांगने की कोशिश कर, नेचर जितना हमको दे रहा है हमारी लालच उतनी बढ़ती जाती है, राइट। तो उसी तरह हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं खेतों में ताकि फसल अच्छी हो, राइट। पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। फिर उसके बाद में वीडीसाइड्स पता है, जब खेती में जब हम झाड़ लगाते हैं या कोई बीज बोते हैं तो उन बीज के साथ में कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं जो क्या करते हैं, जो मट्टी की जो क्वालिटी रहती है उसको लो करते हैं, क्योंकि उनको भी उतना न्यूट्रिशन लगता है जितना हमारे प्लांट्स को लगता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो प्लांट्स होते हैं जो उग जाते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए क्या डाला जाता है? वीडीसाइड्स को क्या बोला जाता है? खरपतवार नाशक। ओके, अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, इरोशन ऑफ लैंड, मिसयूज ऑफ वाटर, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। नाउ इन द पास्ट फेमाइन्स आर नॉट ए न्यू फेनोमेनन, ये कोई नई घटना नहीं है। द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फॉडर फॉर एनिमल्स डेट बैक टू हिस्टोरिक टाइम्स।
ये हिस्टोरिक टाइम से हमारे बीच चला आ रहा है. Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Shahu Maharaj implemented many schemes to overcome the famines of their time. Their water supply and water storage schemes are ideal even in today's circumstances. You too can make schemes like this to face future crises and disasters, which will be of use not only in your own life in the future but also for the society at a large. Okay, Malik Ambar implemented a canal scheme for drinking water in Aurangabad. It exists even today. Collect more information about it. अब हमने इसमें क्या देखा है, इसमें से अब आज से तो ये प्रॉब्लम्स चल नहीं रही है, ये प्रॉब्लम्स कई सालों से है. शिवाजी महाराज जब थे उस समय भी ये सारी प्रॉब्लम्स थी. छत्रपति शाहू महाराज इन लोगों के नाम लिए उन्होंने भी कई स्कीम्स ऐसी बनाई, इम्प्लीमेंट की, जिसकी वजह से वाटर का इस्तेमाल हो सके, पीने के पानी की सुविधा हो सके. देयर वाटर सप्लाई एंड वाटर स्टोरेज स्कीम्स आर आइडियल इवन इन टूडेज सर्कमस्टेंसेज. आज की परिस्थितियों में भी उनकी जो वाटर स्कीम्स थी वो बिल्कुल आइडियल है. ठीक है, फिर विच विल बी यूज़. अब जो किस लिए यूज़ होती है वो अकेले उनके लिए तो उन्होंने किया नहीं था, राइट. उन्होंने फॉर द सोसाइटी, फॉर द ह्यूमन बीइंग, हर किसी के लिए किया था. तो वैसे ही उन्होंने बोला विच विल बी द वन ऑफ विच विल बी ऑफ यूज़ नॉट ओनली इन योर्स ओन लाइफ इन द फ्यूचर बट ऑल्सो फॉर अ सोसाइटी एट लार्ज. अब मलिक अंबर जी ने इम्प्लीमेंट किया था एक कैनल स्कीम फॉर ड्रिंकिंग वाटर जो औरंगाबाद में है. तो उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, आप उसकी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कीजिए. सो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशंस बढ़े. इन्फॉर्मेशंस बढ़ने के बाद में लेसन और भी इंटरेस्टिंग होते जाता है. ठीक है, व्हाट कैन वी डू टू ईज द सीवियरिटी ऑफ फेमाइन. ये जो खतरनाक परिस्थिति है फेमाइन की, उसका सीरियसनेस कम करने के लिए, उसकी सीवियरनेस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. हमने क्या करना चाहिए, प्लान यूजेज ऑफ वाटर एंड रीयूज ऑफ वाटर. हमने वाटर को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, प्लान तरीके से यूज़ करना चाहिए, राइट. प्लान तरीके से यूज़ करने के साथ साथ उसको रीयूज़ भी करना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग एट द लोकल लेवल पे उनको वाटर को कंजर्व करके रखना, हार्वेस्ट किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ों को हमने बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए. लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना होता है, राइट. तो हमको लार्ज स्केल ऑफ प्लांटेशन करना होगा और डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा. Making appropriate changes in plans taking into account the weather forecast. Okay, making appropriate changes in the plans. हम वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं. आज हमने गूगल को पूछा अमरावती का या कहीं का भी या नागपुर का या मुंबई का वेदर कैसा होगा, तो डायरेक्टली गूगल पे हम पता कर सकते हैं. आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि हम सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन से ही मिल सकता है हम लोगों को. तो हमने अगर वैसे उन्होंने क्या, मेकिंग appropriate changes in plans.